हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में वोल्वो 460 ट्रांसमिशन आई शिफ्ट गाड़ी और वोल्वो 440 दोनों की गियर के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे भी कि गियर कैसे लगता है और 460 में गियर कैसा आ गया है, किस तरह से लगता है और 440 में गियर किस तरह से लगता है। तो वीडियो को सही से देखिए, इसकी मत करिए, बढ़ाइए घटाइए ना, और सही से देखिए और समझिए। चलिए आगे दिखाते हैं। ये वोल्वो 440 है गाड़ी, BS4। ये देखिए दोस्तों, स्टीयरिंग की जस्ट अपना दाहिना हाथ में, राइट हाथ में ये जस्ट देखिएगा, इसमें स्टार्ट कर लीजिए। ऐसे चाबी है, गियर को न्यूट्रल करिए। गियर को न्यूट्रल करने के बाद चाबी ऐसे घुमाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रेशर व्रेशर बना लीजिए। यहाँ प्रेशर कांटा हर चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। हैंड ब्रेक लगा हुआ है, पार्किंग ब्रेक तो सब दिखा रहा है, स्टॉप प्रेशर नहीं है। यहाँ देखिए सामने। इसके बाद देखिए यहाँ पे सामने आपका हैंड ब्रेक है, ये पार्किंग ब्रेक है। इसको आप ऐसे खींचिए, खींचने के बाद ऊपर उठा दीजिए तो छोड़ देगा, नीचे कर देंगे तो ये लग जाएगा। और एक इसमें पार्किंग ब्रेक, हैंड ब्रेक जो है तो और छोटा सा रहता है दोस्तों। यहाँ पे इसको इधर रहता है, बहुत पुराना गाड़ी है, निकल गया है, उस रहेगा दोस्तों। उसको ऐसे ठेलना पड़ता है, अंगूठे से ऐसे दबा दीजिए। अगर उसको ऐसे कर देंगे तो लग जाएगा, और इसे ठेल देंगे तो ये छोड़ देगा। अगर छोड़ देगा दोस्तों तो यहाँ पे जो हैंड ब्रेक का, ये देखिए पार्किंग ब्रेक का जो लाल निशानी है ये नहीं दिखेगा प्रेशर बनाने के बाद दोस्तों। ये स्टॉप प्रेशर नहीं है, इसलिए ये बता रहा है। ये सब है। अब यहाँ से इसमें एक डंडी रहता था दोस्तों, तो इसमें हॉर्स किलोमीटर निकालने के लिए इसमें का तो टूट गया है। अब आपको मैं ले चलते हैं गियर में। ये देखिए गियर प्रेशर बनाने के बाद दोस्तों देखिए इसमें क्लच पावदान है। आपके लेफ्ट पैर में, बाएं पैर में क्लच पावदान है। क्लच पावदान दबाएंगे, बहुत आसान है दोस्तों। क्लच पावदान दबाएंगे इसमें और ऐसे पूरा ऐसे ठेलेंगे, न्यूट्रल करने के बाद ऐसे ठेलेंगे और आगे ऐसे दबाएंगे तो सी गियर लगेगा, यानी हमारा डाउन गियर लगेगा, एक गियर से आधा। और ऐसे न्यूट्रल करने के बाद पूरा ठेल करके ऐसे पीछे करेंगे तो इसमें रिवर्स लगेगा। ठीक है दोस्तों। और रिवर्स लगने के बाद आप रिवर्स छुड़ाएंगे और जैसे थोड़ा सा इधर हल्का थोड़ा आएगा, इधर एक, और जस्ट पीछे 2 और 3 लगाने के बाद दोस्तों इसमें क्या है, देखिए पत्ती दिख रही है ना, बस 3 गियर ऐसे लगेगा। पत्ती नीचे है। आप 3 गियर लगाने के बाद इसको हम ऊपर ऐसे कर देंगे। देखिए पत्ती नीचे रहना चाहिए, इसको ध्यान दीजिए, नहीं तो अगर ऐसे ऊपर रहेगा, ऊपर छूटा रहेगा, तब रिवर्स भी लगाएंगे तो बहुत स्पीड गाड़ी भागेगी, डबल न्यूट्रल में रहेगी। और एक भी लगाएंगे तो एक की जगह पे 4 लगेगा। तो इसको नीचे आप 3 गियर लगाने के बाद आप न्यूट्रल गाड़ी करिए। न्यूट्रल करने के बाद इसको उठा दीजिए और एक की जगह पे सीधा 4 और ये 5 और बस 3 की जगह पे 6, वही डबल हो गया। बस इसे उठाना है दोस्तों। देखिए ये नीचे था, बस इसको ऐसे उठाना है ऊपर के साइड में। एक की जगह पे वही डबल हो जाएगा। एक की जगह पे जैसे 4, 2 की जगह पे 5, 3 की जगह पे 6, ऐसे लगेगा। उसी हिसाब से सीरियल से डाउन भी करना है दोस्तों। और मान लीजिए अगर मान लीजिए हाफ, ये बहुत पुराना गाड़ी है दोस्तों, इसमें हाफ तो अब लगता नहीं। और हाफ लगाना है तो इसको भी ऐसे दबा दीजिए, एक गियर लगाने के बाद दबा दीजिए, हाफ लगेगा। हाफ क्लच लेके और फिर छोड़िए, फिर न्यूट्रल करने के बाद ऐसे करके और फिर ऐसे गियर लगाने के बाद कर दीजिए, फिर हाफ क्लच लगा दीजिए। ये सब पुराना गाड़ी है। हाफ देखिए ये सब नहीं लगता, इसमें काम भी नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, यही 1 2 3 करता है। पत्ती उठाइए और 4 5 6 लगाइए और ये पीछे सीधे सटा के ढोंस करके इसे पीछे कर दीजिए, रिवर्स। आगे सी भी काम करेगा तो करेगा, इतना पुराना गाड़ी है, नहीं तो ये भी काम नहीं करेगा। और इसके बाद आपका लिफ्ट उठाने के लिए, डाला उठाने के लिए आप रिवर्स लगा करके और देखिए
इसको गियर को न्यूट्रल कर दीजिए। गियर की न्यूट्रल करने के बाद आप पार्किंग ब्रेक लगा दीजिए। इसको ऐसे खींच करके अभी लगे हुआ है। और देखिए क्लच दबाइए, क्लच दबाना है। क्लच दबाने के बाद ये लाल पत्ती दिख रही है दोस्तों, इसमें लाल पत्ती, इसको ऐसे उठाना है। इसमें लाल पत्ती उठता है और फिर वही ऐसे एक्सीलेटर लीजिए, क्लच छोड़ दीजिए, एक्सीलेटर लीजिए, इसे छोड़ देंगे तो न्यूट्रल, इसको नीचे कर दीजिए, इसको दबा ऐसे नीचे साइड दबा देंगे तो डाला गिर जाएगा। बस यही है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है इसमें। सब बहुत सरल गाड़ी है, वोल्वो बहुत सरल गाड़ी है दोस्तों। चलाइए और देखिए, मज़ा लीजिए। माइंस में पेमेंट अच्छा रहता है। तो ये देखिए दोस्तों, वोल्वो 460 गाड़ी है। ये आई शिफ्ट ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। इसमें देखिए, पहले हम ड्राइवर सीट पे बैठे हैं तो लेफ्ट हमारे लेफ्ट हाथ के सामने ये चाबी है। ये देखिए, ऐसे आप जब घुमाएंगे इसे तो गाड़ी स्टार्ट होगी। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आप इसमें तो पावदान क्लच है नहीं, तो इसमें हम ब्रेक दबा करके और ब्रेक पर पैर रखेंगे, ब्रेक पकड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए सामने हैंड ब्रेक है, ये पार्किंग ब्रेक है। इसे हम ऐसे दबा देंगे तो हमारा पार्किंग ब्रेक छोड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और इसको हम देखिए, हैंड ब्रेक, इसमें जो पार्किंग ब्रेक है एक ही है। एक इंजन कंट्रोलिंग ब्रेक यहाँ है, ये देखिए, ये 3 पॉइंट तक लगता है। और एक सर्विस ब्रेक जो पावदान ब्रेक है, और ये पार्किंग ब्रेक है। इसे हम ब्रेक पकड़ेंगे और इसको दबाएंगे तो तभी छोड़ेगा, और इसको ऐसे खींच देंगे तो ये लग जाएगा। अभी देखिए छोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों। और देखिए, आपको ये गियर दिखाते हैं। गियर यहाँ पे भी बताता है। देखिए अभी ये न्यूट्रल में है, न्यूट्रल में हमारा 1 नंबर में खड़ा है। ये ई में हमें चलाना था तो ई में है। इंजन कंट्रोलिंग का यहाँ बता रहा है, ऑटोमेटिक में रहना चाहिए। जैसे हम ब्रेक मारेंगे तो ऑटोमेटिक काम करेगा। ठीक है दोस्तों। अब और ये जो है तो ये हैंड ब्रेक का दिखा रहा है। अब चलते हैं मेन पॉइंट गियर में। ये देखिए, समझिए गियर, ये देखिए, ये गियर है, ये अभी न्यूट्रल में है। हम गियर को ऐसे डायरेक्ट पूरा उठा देंगे। जैसे ये वाइट, ये लिकारी जो है, ये एम के सामने, एम का मतलब होता है मैनुअल, यानी हमें अपने हाथों से माइनस प्लस गियर करना पड़ेगा। जैसे कि हमें अगर गियर बढ़ाने के लिए हमें ऊपर के साइड दाबना है, ऊपर के साइड ऐसे दाबना, जैसे मोबाइल का कीपैड, मोबाइल जो बटन वाली होती थी, दाबना था ऐसे, इस तरह से। और अगर डाउन करना है, गियर घटाना है तो नीचे के साइड ऐसे दबाना है। और ऐसे एक बार ऐसे देखिए, ऐसे था, ऐसे कर देंगे 1 पॉइंट नीचे तो ऑटोमेटिक के सामने ये आ जाएगा। अब अपने आप से गाड़ी हमारी गियर ले लेगी। अगर जैसे ज़रूरत के अनुसार अब शुरू में जैसे उठाना है तो इसे माइनस करके 1 नंबर में ही कर लेना है। ठीक है दोस्तों। 1-2 नंबर में, अगर खाली गाड़ी है तो 2 नंबर में। और फिर इसके बाद गाड़ी अपने आप से गियर शिफ्ट करती रहेगी, बढ़ाती घटाती रहेगी। और ये ऑटोमेटिक है। और फिर एक बार ऐसे कर देंगे तो देखिए, यहाँ एक नीचे बटन भी है, इसको भी ऐसे पकड़ेंगे दब जाएगा, नहीं भी दबेगा फिर भी गियर को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए फिर न्यूट्रल में हो गया। अब गाड़ी हमारा न्यूट्रल में हो गया, यानी कि ये लिकारी जो है दोस्तों, ये वाइट लिकारी जिसके सामने रहेगा उसी में गियर रहेगा। और आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ सामने DID डिस्प्ले में। आप गियर को ऑटोमेटिक में भी घटा सकते हैं। और जैसे कि आगे रैंप है, मान लीजिए हम देखिए अभी ऑटोमेटिक में किए हैं, और
देखिए अगर आगे जैसे यहाँ देख रहे हैं कि आपका आगे रैंप है और रैंप में आपको किक डाउन से गियर घटाना है। तो किक डाउन का मतलब ये होता है दोस्तों, आप ऑटोमेटिक में जा रहे हैं, आगे रैंप है, चल रही है गाड़ी, और पहले से ऐसे एक्सीलेटर को से चपा करके ऐसे उठा देंगे तो एक दो गियर घट जाते हैं, घट जाएगा दोस्तों। इसमें ऑटोमेटिक से किक गियर से गियर डाउन होता है। और इसमें कुछ नहीं दोस्तों, बहुत सरल है। और इसको देखिए ऐसे पकड़ के रिवर्स लगाना है तो सीधे इसे नीचे दाब देना है सीधे, और 1 नंबर में लगेगा। ऐसे ऊपर के साइड दबा देंगे 2 नंबर, और अगर मान लीजिए 3-4 लगाना है, 3-4 और बढ़ाना है, अगर स्पीड में जाना है तो आप ब्रेक पकड़िए, एक बार ब्रेक पकड़ करके अब फिर से 3 और 4, ऐसे 3-4। लेकिन 3-4 का जल्दी उपयोग नहीं होता है, 1-2 में ही काम होता है दोस्तों। 3-4 खाली गाड़ी में जैसे जगह अच्छा है तो दूर कहीं जाना है, दूर मशीन के पास, तो 3 में लगा करके जाते हैं, लेकिन 1-2 लगता है तो ब्रेक पकड़ने के बाद 3-4 लगता है। नहीं तो वैसे एक बार लगाएंगे तो 1-2 रिवर्स गियर लगता ही है। बस यही है, गियर में कुछ भी नहीं है दोस्तों। और क्या है इसके बाद, जैसे मान लीजिए डंपिंग में रिवर्स लगा के आप खड़ा कर दिए थे, खड़ा करने के बाद मान लीजिए ऐसे रिवर्स में जा रहे हैं, खड़ा कर दिए, इसके बाद आप ब्रेक पकड़िए, ब्रेक पकड़ने के बाद हैंड ब्रेक ऐसे खींच दीजिए। ये पीटीओ स्विच है, इसे स्कैन करके से पकड़े रहिए, ये लग जाएगा ऐसे। इसके बाद पीली बत्ती से जलेगी, इसमें ऐसे पीली बत्ती जलेगी लगने के बाद। अभी प्रेशर नहीं है इसलिए नहीं लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद इसको देखिए, इसमें से ऐसे ऊपर उठाइए, एक्सीलेटर लीजिए, डाला उठ जाएगा, फिर नीचे और नीचे साइड ऐसे दबाएंगे तो डाला गिरेगा। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर के साइड में जो देख रहे हैं फ्लाइट मोड है, इसे दबा करके आप ऐसे नीचे दबा देंगे, दबा रहेगा। इसमें आपका गियर अब कोई काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा फ्लाइट मोड। इसे उठाना होगा तो ऐसे उठा लीजिए, ये इसको जब दबाएंगे तो नीचे चला जाएगा। अब कोई गियर आपका कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो देख रहे हैं EP, इसमें E में चलाना है, एक बार दबा देंगे तो P, एक बार दबाएंगे तो P+। इसमें डीजल ज़्यादा खाता है, इसमें चलाना है, और एक बार दबा देंगे तो E, इक्मल मोड। अब यही है 460 में दोस्तों, और कुछ भी नहीं। और 440 को भी देखिए।